बहादुर वाह गुरु गोबिंद सिंह वाह गुरु तेग बहादुर वाह गुरु गोबिंद सिंह। एक ओंकार सद्गुरु प्रसाद एक ओंकार सद्गुरु प्रसाद। श्री वाहेगुरु जी की फतेह श्री वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय श्री भगवती जी सहाय। तारवा अवतार तारवा अवतार धन्वंतर वैद धन्वंतर वैद। वाह गुरु नानक देव वाह गुरु हरि कृष्ण देव वाह गुरु नानक देव वाह गुरु हरि कृष्ण देव वाह गुरु तेग बहादुर वाह गुरु गोबिंद सिंह वाह गुरु तेग बहादुर वाह गुरु गोबिंद सिंह। वाह गुरु नानक देव वाह गुरु हरि कृष्ण देव वाह गुरु नानक देव वाह गुरु हरि कृष्ण देव। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दसम ग्रंथ लिखा है। यह दसम ग्रंथ नांदेड़ में सचखंड गुरुद्वारे में स्थित है। यह दसम ग्रंथ भारत के अन्य प्रमुख गुरुद्वारों में भी स्थित है, जैसे पटना साहिब, नानक जीरा वगैरह वगैरह। साथ संजी इसमें हमारे हिंदू धर्म के 24 अवतारों का वर्णन है। साथ संजी राम अवतार, कृष्ण अवतार और धन्वंतर अवतार, ये 17वां अवतार है। बोल गुरु नानक देव की जय। आओ प्रेम से गाएं वाह गुरु नानक देव वाह गुरु गोबिंद सिंह वाह गुरु नानक देव वाह गुरु गोबिंद सिंह वाह गुरु नानक देव वाह गुरु गोबिंद सिंह वाह गुरु नानक देव वाह गुरु गोबिंद सिंह। सब धनवंत भय जगलोगा सब धनवंत एक नरात नो तन सोगा एक नरात नो तन सोगा। भांते भांते बचत पकवाना भांते भांते बचत पकवाना भांते भांते बचत पकवाना भांते भांते बचत पकवाना। उपजत रोग देते नाना उपजत रोग देते नाना उपजत रोग देते नाना उपजत रोग देते नाना।
वाह गुरु नानक दे, वाह गुरु अंगद दे, वाह गुरु नानक दे, वाह गुरु अंगद दे। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी फरमाते हैं कि सब लोग धर्म कर्म से चलने लगे। धर्म कर्म से चलने से आदमी धन में भरपूर हो जाता है। हम लोग अपना भाग्य खा रहे हैं। आप सब लोग हुक्मी होवन आकार, हुक्म न कहया जाए, हुक्मी होवन जीय, हुक्म मिले वड्याई, हुक्मी उत्तम नीच, हुक्म लिख दुख सुख पाइए, इकना हुक्मी बख्शीश, एक हुक्मी सदा भवाइए, हुक्मे अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोई, नानक का हुक्म जे बजे। गाँव में कहे न कोई। लेकिन इसके बाद अगर आप धर्म कर्म से चलेंगे, चल रहे हैं, तो आप अन्न धन में बढ़ जाएंगे। तो इसलिए हम सब लोगों को धर्म कर्म से बढ़ना चाहिए, जुड़ना चाहिए। बोल गुरु नानक देव की जय। लेकिन आजकल तो हिसाब किताब क्या है वो आप जानते हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। मैं घर के लोगों को नहीं समझाता कि धर्म कर्म करो। यह समझाता हूँ स्कूल में जाओ, यह समझाता हूँ ट्यूशन में जाओ, यह नहीं समझाता कि तुम धर्म कर्म पे चलो। बोल गुरु नानक देव की जय। अपना भाग्य खा रहे हैं। तो सासा जी, स्वादिष्ट भोजन खाने से आदमी रोगग्रस्त हो जाता है। ज़्यादा गरिष्ठ भोजन आप खाओगे तो आदमी रोगग्रस्त हो जाता है। इसलिए मैं स्वादिष्ट भोजन खाने के विरुद्ध नहीं हूँ। आप ऐसा नहीं समझना कि मैं इनके विरुद्ध में हूँ, लेकिन मैं गरिष्ठ भोजन खाने के विरुद्ध में हूँ। ज़्यादा तले हुए, ज़्यादा स्वादिष्ट, जिनमें मसाला मिलाया जाता है वगैरह 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 ये ऐसे खाद्य हैं जो आपके स्वास्थ्य को खराब करते हैं और फिर आप डॉक्टर को जाते हैं। यह नहीं समझाते अपने को कि मैं स्वादिष्ट भोजन खाऊं, यह समझाते हैं कि आप गरिष्ठ भोजन खाओ। बोल गुरु नानक देव की जय। तो सासा जी, भांते भांते भचत पकवाना, भांते भांते भचत पकवाना। भांति भांति के पकवान खाते थे, गरिष्ठ भोजन खाते थे। बोल गुरु नानक देव की जय। उपजत रोग देते नाना, उपजत रोग फिर इनके देह में अनेक प्रकार के रोग पैदा हो गए। कुल सबई भय, सबई भय लोगा, रोगा कुल सबई भय लोगा, रोगा कुल सबई भय लोगा, रोगा कुल सबई भय लोगा। उपजा अधिक प्रजा को सोगा, उपजा अधिक प्रजा को सोगा, उपजा अधिक प्रजा को सोगा, उपजा अधिक प्रजा को सोगा। परम पुरख की करी वडाई, परम पुरख की करी बड़ाई, परम पुरख की करी बड़ाई, परम पुरख की करी बड़ाई। कृपा करी तीन पर हरि राई,
कृपा करी तेन पर हर राई कृपा करी तेन पर हर राई कृपा करी तेन पर हर राई वाह गुरु नानक देव वाह गुरु हरि कृष्ण देव वाह गुरु नानक देव वाह गुरु हरि कृष्ण देव। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज पढ़ते हैं रोगा कुल सबही भय लोगा उपजा अधिक प्रजा को सोगा सब व्यक्ति रोगग्रस्त हो गए सब जीव रोगग्रस्त हो गए प्रजा में शोक पैदा हो गया बोल गुरु नानक देव की जय शोक से चिंताएं व्याप्त होती है बोल गुरु नानक देव की जय। कैसा होगा क्या होगा मैं बीमार पड़ गया हूँ काम नहीं कर सकता वगैरह 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 तो गरिष्ठ भोजन आपके सुख में बाधक है इसलिए आप हो सकते तो गरिष्ठ भोजन मत खाइए बोल गुरु नानक देव की जय। और अपने आप को समझाइए कि मैं स्वादिष्ट भोजन खाऊं बोल गुरु नानक देव की जय। तो शासन जी इन दुखों से निवृत्त होने के लिए एक सरल उपाय है परमेश्वर की स्तुति परमेश्वर की स्तुति से द्वापर युग में कंस ने देवताओं को तकलीफ दी थी उन्होंने क्षीर सागर पे जाकर के परमेश्वर की स्तुति की थी कहाँ ये सब पढ़े गए थे बोल गुरु नानक देव की जय। बड़ाई करने से आपके दुख दूर होते हैं परमेश्वर आपके ऊपर प्रसन्न होता है शासन जी तो गुरु महाराज फरमाते हैं परम पुरख की कारी बड़ाई परम पुरख की कारी बड़ाई हे परमेश्वर आप दयालु हैं आप कृपा करो हमारे शोकों को हर ले बोल गुरु नानक देव की जय। परम पुरख की कारी बड़ाई परम पुरख की कारी बड़ाई कृपा करी तेन पर हर राई 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 वाह गुरु नानक देव वाह गुरु अंगद देव वाह गुरु नानक देव वाह गुरु अंगद देव। क्या बढ़ाई की दुख भंजन तेरा नाम जी दुख भंजन तेरा नाम दुख भंजन तेरा नाम जी दुख भंजन तेरा नाम दुख भंजन तेरा नाम दुख भंजन तेरा नाम दुख भंजन तेरा नाम दुख भंजन तेरा नाम। आठ पहर आराधिए आठ पहर आराधिए आठ पहर आराधिए आठ पहर आराधिए पूरन सतगुरु ज्ञान पूरन सतगुरु ज्ञान पूरन सतगुर ज्ञान पूरन
सतगुर ज्ञान। दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम, दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम। वाह गुरु हरि कृष्ण देव, वाह गुरु तेगे बहादुर, वाह गुरु हरि कृष्ण देव, वाह गुरु तेगे बहादुर। साथ संगी, परमेश्वर की स्तुति करने से इस जीव के दुखों का नाश होता है। इसलिए आप भी परमेश्वर की स्तुति करिए। आप कर रहे हैं, मैं आपसे सहमत हूं, आपके दुख नाश होंगे। लेकिन आपके घर के लोग कहाँ हैं? अभी मेरा कीर्तन आपके लिए भी है, आपके घर के लोगों के लिए भी है। तो क्या आप अपने घर के लोगों को स्तुति करने के लिए प्रेरित करेंगे? और अपने घर को घर मत समझिए, झेरी फटका को घर समझिए। जिनसे आपका परिचय, उनको आप घर समझिए, उनको समझाइए ना। हे प्रभु जी, तू जो दुख भोग रहा है तेरे भाग्य में लिखे हुए हैं, बड़ाई करने से दूर होते हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। सासा जी, रोगा कुल सबही भय रोगा, रोगा कुल सबही भय रोगा। उपजा अधिक प्रजा को सोगा, उपजा अधिक प्रजा को सोगा। परम पुरख की करी बधाई, परम पुरख की करी बधाई, परम पुरख की करी बधाई, परम पुरख की करी बधाई। कृपा करी तेन पर हर राई, कृपा करी तेन पर हर राई, कृपा करी तेन पर हर राई, कृपा करी तेन पर हर राई। बिसन चंद को कहा बुलाई, बिसन चंद को कहा बुलाई, बिसन चंद को कहा बुलाई, बिसन चंद को कहा बुलाई। धर अवतार धनंतर जाई, धर अवतार धनंतर जाई, धर अवतार धनंतर जाई, धर अवतार धनंतर जाई। धर अवतार धनंतर जाई, धर अवतार धनंतर जाई, धर अवतार धनंतर जाई, धर अवतार धनंतर जाई। आयुर्वेद को करो प्रकाशा, आयुर्वेद को करो प्रकाशा, आयुर्वेद को करो प्रकाशा, आयुर्वेद को करो प्रकाशा। रोग प्रजा को करिया हुनासा, रोग प्रजा को करियो नासा, रोग प्रजा को करिया हुनासा, रोग प्रजा को करियो नासा। वह गुरु नानक देव, वह गुरु हरि कृष्ण देव।
अकाल पुरुष परमेश्वर की स्तुति करने से परमेश्वर प्रसन्न हो गए और उन्होंने विष्णु जी को बुलाया। बोल गुरु नानक देव की जय। विष्णु जी आप इधर आइए। विष्णु जी अकाल पुरख के सामने गए और अकाल पुरख ने उन्हें आज्ञा की, परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा की, हे बिशन चंद्र जी आप जाइए, धरती पर जाइए और धरती पर जाकर के धनंतर अवतार धरिए। धनंतर अवतार धरिए और वहाँ पर आयुर्वेद को प्रकाशित करिए, उसे जनमानस में फैलाइए और प्रजा के रोगों को हिर लीजिए। बोल गुरु नानक देव की जय। बिशन चंडी ने कहा सत वचन महाराज। बोल गुरु नानक देव की जय। साथ जी अब बिशन चंडी ने धनंतर अवतार कैसा धरा इसकी भी एक साखी है। एक समय इंद्र राजा अपने सवारी के साथ कहीं जा रहे थे। दुर्वासा ऋषि को पता पड़ा कि इंद्र राजा हमारे वन में आ रहे हैं जहां पर मैं तपस्या कर रहा हूं। बोल गुरु नानक देव की जय। तो उन्होंने इंद्र के स्वागत के लिए फूलों की माला बनाई। अब उन्हें अपेक्षा थी कि इंद्र गले में ही पहने रहेंगे, तो इंद्र ने उनकी माला लेकर के गले में पहनी, लेकिन फिर अपनी मन की मस्ती में हाथी को पहना दिया। बोल गुरु नानक देव की जय। अपनी सवारी को पहना दिया जिसके ऊपर वो वाहन थे। बोल गुरु नानक देव की जय। दुर्वासा ऋषि का तो आपको स्वभाव मालूम है, बड़े क्रोधित स्वभाव के परमहंस थे शासन जी। उन्होंने इंद्र को श्राप दे दिया कि जिन रत्नों का तुझे अपने ऊपर माण है, अहंकार है, वो रत्न ही नष्ट हो जाएंगे। बोल गुरु नानक देव की जय। जो बोल धनाश्री मैला पजा चतुर्दिशा कीनो बल अपना, सिर ऊपर कर धारियो, कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो, दास का दुख विदारियो, हर जन राखे गुरु गोबिंद, कंठ लायो गुण सब मेटे, दयाल पुरख बख्शंद, जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवे, नानक दास मुख ते जो बोले, या हुआ सच होवे। सच हो गया। पूरी सृष्टि में रत्नों का अभाव हो गया। लोग दुखी हुए, लोग दुखी हुए, लोग दुखी हुए तो वो फिर गए विष्णु जी के पास। तो विष्णु जी ने उन्हें आज्ञा की कि समुद्र का मंथन करो, वहां से रत्न निकालो, वहां से रत्न निकलेंगे आपको। इसलिए ने देवताओं ने और दैत्यों ने मिल करके समुद्र का मंथन किया। गुरबाणी में भी यह बात आती है। और तो उसका मंथन कैसे किया जाए? बासुक नाग को बनाई गई रस्सी, मंदराचल पर्वत को बनाया गया मांधीना, जो अपन धोते ऐसा क्या उसका टेक्निकल वर्ड्स मुझे कहना नहीं आते। हाँ बिलोते, बिलोते, हाँ उसको बनाया गया ये। और सासनी अब वो मंदराचल पर्वत नीचे चलता जाए, क्योंकि मंदराचल पर्वत है, उसको आधार नहीं था, तो भगवान ने कूर्मा अवतार धारण किया, अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को लिया। बोल गुरु नानक देव की जय। गुरबाणी में भी ये शब्द आता है। बोल गुरु नानक देव की जय। जिन बासक नेत्र घतिया, जिन बासक नेत्र घतिया, कर
करे नहीं ताण, करे नहीं ताण, करे नहीं ताण, करे नहीं ताण। कहीं के लिखा गया है मंदरा पर्वत की बदला सुमेर पर्वत लिखा गया है। अब जो भी सत्य है बोल गुरु नानक जी। पर्वत को ताण किया गया, उसे कूर्मा अवतार ने अपने पीठ पे लिया, जो हम कूर्मा अवतार मानते हैं हिंदू लोग। सासानी जिनने समुद्र विरो लिया, जिन समुद्र विरो लिया, करे मेरे मधान, करे मेरे मधान, करे मेरे मधान, करे मेरे मधान। 14 रत्न निकालिया ने, 14 रतन निकाल 14 रत्न निकालिया ने, 14 रतन निकालिया ने, की तो ने चनान, की तो ने चनान, की कौन जानान, की कौन जानान। प्रकाश हो गया पूरे जगत में सारसंग जी। फिर एक से अनेक हुए बोल गुरु नानक देव की वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु हरि कृष्ण देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु हरि कृष्ण देव। आप भी अभी परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, आपके दुखों का नाश होगा। परमेश्वर की स्तुति करने से दुखों का नाश होता है। वैसे आप अपना भाग्य भोग रहे हैं। इसलिए बुद्धिजीवी से प्रार्थना है कि आप परमेश्वर की स्तुति में कम से कम आप आधा घंटा डालिए। ये आपको अगले जन्म में भी मदद करेगा क्योंकि पिछले जन्म का सिमरन आप अभी खा रहे हैं, अभी का सिमरन आप आगे खाएंगे। बोल गुरु नानक देव की प्लस आपके दुख दर्द नाश होंगे। हमने बुद्धिजीवियों को समझाया है। आगे के लिए आप क्या कर रहे हैं? अभी के लिए तो आप अपने पद पे हैं, वाट एवर स्टेटस यू हैव गॉट, आप सबका स्वागत है। लेकिन व्हाट अबाउट फ्यूचर, भविष्य के लिए आप क्या कर रहे हैं? भविष्य के लिए आप क्या कर रहे हैं? राम नाम संग है वो तो कर नहीं रहे आप। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि आप आधा घंटा परमेश्वर की स्तुति अवश्य करिए, जो परमेश्वर आपका प्यारा है। ऐसा नहीं कि राम की ही करें, कृष्ण की नहीं, जो परमेश्वर आपका प्यारा है। वट एवर गॉड यू लाइक एंड लव। सावधानी, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह ने, गुरु नानक ने फरमाया, गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर न जाई। परमेश्वर तो एक है ना, दूध तो एक है ना, फिर कोई कलाकंद है, कोई लस्सी है, कोई मावा है, वगैरह वगैरह अनेक प्रकार के उसके दूध के रूप है ना, लेकिन है तो दूध ना। उसी तरह से गुरु नानक ने फरमाया, गुरा एक दे बुझाई सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर न जाई। तो सासण जी, हाँ, तो की तो ने चनाणे, तो न जानाण, वो गुरु नानक देव, वो गुरु नानक देव, गुरु नानक देव, गुरु नानक देव। तो वो कौन से रतन निकले? पहला निकला लक्ष्मी,
दूसरा निकला कौस्तक मणि, तीसरा निकला रंभा, चौथा निकला शराब, पांचवा निकला अमृत, छठवां निकला गांडी शंख, सातवां निकला ऐरावत हाथी, आठवां बिख, नवा निकला कामधेन गऊ, दसवां निकला चंद्रमा, ग्यारहवां निकला कल्प वृक्ष, बारहवां निकला सारंग नाम का धनुष, तेरहवां निकला धनंतर वैद्य जिसका आज जन्म जयंती है, चौदहवां निकला ऊंच श्रवा घोड़ा, बोल गुरु नानक देव की जय। तो ये 14 रत्न निकाले गए, इसकी भी साखी है लेकिन अभी रिलेवेंट नहीं है यहाँ पर शास्त्र जी। तो 14 रत्न निकाले गए, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव। तो फिर दैत्य और दानव दोनों एकत्रित हो गए, मंदराचल या सुमेर पर्वत को मांधाना बनाया गया, बासक नाग को रस्सी बनाई गई, बोल गुरु नानक देव की जय। जिसका मैं आपको गुरु ग्रंथ साहब का भी वर्णन बता चुका हूँ, गुरु गोबिंद सिंह ने भी लिखा है। गुरु गोबिंद सिंह ने लिखा, ताते देव एकत्र हुए, ताते देव एकत्र हुए, मथियो समुद्र जाए, मथियो समुद्र जाए, मथियो समुद्र जाए, मथियो समुद्र जाए। रोग विनाशन प्रजा हित, रोग विनाशन प्रजा हित, रोग विनाशन प्रजा हित, रोग विनाशन प्रजा हित, कढ़ियो धनंतर राय, कढ़ियो धनंतर राय, कढ़ियो धनंतर राय, कढ़ियो धनंतर राय। धनंतरी का अवतरत हुए, बोल गुरु नानक देव देव की जय। ताते देव एकत्र हुए, मथियो समुद्र जाए। तब देवता लोग एकत्र हो गए, उन्होंने समुद्र का जाकर के मंथन किया। किस प्रकार मंथन किया वो मैंने आपको बताया। और रोग विनाशन प्रजा हित, कढ़ियो धनंतर राय। रोगों का नाश करने के लिए
और प्रजा के हित के लिए धनंतर राय को अवतरित किया। बोल गुरु नानक देव की जय। साधु जी ये विष्णु अवतार हैं और गुरु गोविंद सिंह के अनुसार ये 17वां अवतार है। बोल गुरु नानक देव की जय। कहीं कहीं नवा अवतार भी लिखा गया है। बोल गुरु नानक देव की तो साधु जी चौपाई आयुर्वेद इतन कियो प्रकाशा, आयुर्वेद तेन कियो प्रकाशा, जग के रोग करे सब नासा, जग के रोग करे सब नासा। तो धनंतर वैद्य ने क्या किया? आयुर्वेद का प्रकाश किया और जग के रोगों का नाश कर दिया। बोल गुरु नानक देव की जय। इसलिए आयुर्वेद जो है वह पुरातन और परमेश्वर के आशीर्वाद से वेद प्रकट हुआ है। बोल गुरु नानक देव की जय। तो यह औषधि बीमारी को जड़ से निकाल देती है। हाँ, जड़ से थोड़ी देर लगती है लेकिन जड़ से निकाल देती है और यह परमेश्वर की आज्ञा से उत्पन्न हो गई है। बोल गुरु नानक देव। क्योंकि परमेश्वर ने आज्ञा की विष्णु जी को, विष्णु जी ने फिर धनंतर अवतार धारण किया, ये रतन के रूप में प्रकट हुए और जिसका दिन आज है, जिसे धनतेरस आप कहते हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। वो दिन आज है। तो गुरु गोविंद सिंह वैद शास्त्र का प्रगट दिखावा, वेद शास्त्र का प्रगट दिखावा, वैद शास्त्र का प्रगट दिखावा, वेद शास्त्र का प्रगट दिखावा, भिन्न भिन्न औषधि बतावा, भिन्न भिन्न औषधि बतावा, भिन्न भिन्न औषधि बतावा, भिन्न भिन्न औषधि बतावा, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु हरि कृष्ण देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु हरि कृष्ण देव, वाह गुरु तेग बहादुर, वाह गुरु गोविंद सिंह, वाह गुरु तेग बहादुर, वाह गुरु गोविंद सिंह, वाह गुरु तेग बहादुर, वाह गुरु गोविंद सिंह, वाह गुरु तेग बहादुर, वाह गुरु गोविंद सिंह। तो धनंतरी अवतार ने आयुर्वेद का प्रकाश किया। विष्णु जी ने धनंतर का अवतार दिया और धनंतरी अवतार ने आयुर्वेद का प्रकाश किया। बोल गुरु नानक देव की जय। और सब रोगों को नाश कर दिया। बोल गुरु नानक देव की जय। वैद शास्त्र का प्रकट दिखावा, भिन्न भिन्न औषधि बतावा, और वैद्य शास्त्र प्रकट किया और भिन्न भिन्न प्रकार की औषधि यानी औषधियां बताई। बोल गुरु नानक देव की जय। वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु हरि कृष्ण देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु हरि कृष्ण देव। गुरु गोविंद सिंह जी फरमाते हैं, रोग रहत कार औषधि, रोग रहित कर औषधि, रोग रहत कार औषधि, रोग रहित कर औषधि, सबही करो जहान,
सबही करो जहान, सबही करो जहान, सबही करो जहान। काल पाए तछक हरियो, काल पाए तछक हरियो, काल पाए तछक हन्यो, काल पाए तछक हरियो। सुरपुर कियो पयान, 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 सुरपुर कियो पयान। वो गुरु नानक देव, वो गुरु हरि कृष्ण देव, वो गुरु नानक देव, वो गुरु हरि कृष्ण देव। तो शासन जी गुरु गोविंद सिंह जी फरमाते हैं, काल पाए तछक हन्यो, सुरपुर कियो बयान, रोग रहत कर औखदी, सबही करो जहान। वैद्य शास्त्र के प्रकट होने से लोगों को उन औषधियों का सेवन करने से पूरा जहान रोग रहित हो गया। आयुर्वेद जड़ मूल से व्याधि को निकाल देती है। आयुर्वेद शासनी रो काल पाए तछक हन्यो, सुरपुर कियो बयान। अब ये कथा जाती है राजा परीक्षित पे। तो तक्षक नाग ने फिर इसको धनवंतरी को डसा, काल पाए तक्षक हन्यो, सुरपुर कियो बयान। और धनवंतरी जी स्वर्गपुर चले गए, स्वर्ग को चले गए। बोल गुरु नानक देव की। तो आज जो धनवंतरी वैद्य का समय दिन है, उस दिन हम लोगों के लिए बड़ा शुभ है। यह कार्तिक माह में दिवाली का प्रथम दिन धनवंतरी जयंती का शुभ दिन है, जिसे प्रचलित भाषा में धनतेरस कहा जाता है। यह दिन प्रतिवर्ष कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। धनतेरस के दिन सायंकाल को दीपक प्रज्वलन, मिठाइयाँ, नवीन वस्त्र, धातु पात्र, आभूषण की खरीदी की जाती है। साथ ही व्यापारी वर्ग के नई बही खाते एवं कलम दवात का भी पूजन होता है। धनवंतरी जयंती वैद्य गण के लिए महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। जिस प्रकार धन की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी पूजन का दिन महत्वपूर्ण है, आरोग्य जनक इसी प्रकार आरोग्य प्राप्ति के लिए आरोग्य जनक भगवान धनवंतरी का पूजन किया जाता है। बोल गुरु नानक देव की जय। वाह गुरु नानक देव, धन गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, धन गुरु नानक देव। गुरु गोविंद सिंह जी ने हमें समझाया, बताया, काल पाए तक्षक हन्यो, सुरपुर कियो बयान। तो ये तक्षक क्या है? ये तक्षक एक नाग है, सर्प है। शासन जी जिसका शास्त्रों में वर्णन आता है। यह साकी जाती है राजा परीक्षित पे। द्वापर का अंतिम समय है, कलयुग की शुरुआत है। बोल गुरु नानक देव की। तो शासनी एक समय राजा परीक्षित शिकार खेलने गए।
काले पाए तछक हन्यू सुरपुर कियो पयान। काले पाए तछक हन्यो सुरपुर कियो पयान। एक समय राजा परीक्षित शिकार खेलने गए। सारसानी शिकार करते करते उन्हें एक हिरण नजर आया जो बड़ा आकर्षक था। राजा परीक्षित उसके पीछे, हिरण के पीछे गए। अब हिरण भी हिरण था, कभी आगे कभी पीछे, कभी जंगलों में कभी किधर। बोल गुरु नानक देव की जय। आखिर वो हिरण भाग गया, राजा को नजर नहीं आया। अब वो राजा के आगे से गया, सामने से गया। वहीं पर विंभांडव ऋषि का तप स्थान था। तप कर रहे थे, परमेश्वर के ध्यान में मस्त थे। बोल गुरु नानक देव की जय। परमेश्वर के ध्यान में मस्त थे। तो अब राजा परीक्षित को इन बातों का ज्ञान था भी नहीं भी था। बोल गुरु नानक देव की जय। तो वो विंभांडव ऋषि से पूछते हैं कि हिरण का मैं शिकार कर रहा था, वो आगे आगे भाग गया, क्या आपने उसको देखा है? जैसे आप किसी से साधारण इंक्वायरी करते हैं। अब विंभांडव राजा परीक्षित को क्रोध है। हाँ, मैं राजा, मैं सवाल पूछा, कुछ नहीं तो जवाब नहीं। हूँ तो यह देख, इसको कुछ ना कुछ बात मिलनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। उसने उठा करके एक मृत सर्प उसके गले में डाल दिया। तीर से उठाया, मृत के गले में डाल दिया। अब तक विंभांडव ऋषि को उसका भी पता नहीं, और उठा करके चला गया। वो चला गया, राजा परीक्षित अपने महल में चला गया। राजा विंभांडव ऋषि का पुत्र चेला था सिंगी ऋषि। ये शास्त्रों में वर्णित है, सिंगी ऋषि। तो सिंगी ऋषि ब्रह्मा लोक से वर प्राप्त करके आया था कि जो मैं वचन कहूंगा वह सत्य होगा, जो मैं वचन कहूंगा वह सत्य होगा। बोल गुरु नानक देव की जय। तो तक्षक विंभांडव ऋषि का चेला था सिंगी ऋषि, उसका नाम भी शास्त्रों में है। बोल गुरु नानक देव। तो सिंगी ऋषि ने जब देखा कि मेरे गुरुदेव के गले में मृत सर्प पड़ा हुआ है, तो उसको बड़ा क्रोध आया। गुरु को अपमानित होने पर शिष्य ने क्रोध करना चाहिए। हाँ हाँ। तो उसने जांच पड़ताल किया, ये सांप डाला किसने, हु डिड दिस, किसने किया। तो जांच पड़ताल करने पर पता पड़ा कि परीक्षित राजा यहाँ आए थे और उन्होंने इसके गले में मृत सर्प डाला है। क्रोध की सीमा नहीं रही और कहा, जिस किसी ने भी इसके गले में मृत सर्प डाला है मेरे गुरुदेव के गले में, उसको सर्प का डंक होगा 7 दिन के अंदर। बोल गुरु नानक देव की जय। जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवे। नानक दास मुख ते जो बोले, सच होवे। अब विंभांडव ऋषि की तपस्या टूटी, वो अपने समाधि से खुले। चेलों ने बताया दूसरों ने कि साहब वो गुरुदेव ऐसा था कि आप तपस्या में मग्न थे, आपके गले में राजा परीक्षित ने सर्प डाला था, आपसे पूछा था कि हिरण कहाँ गया, आपने जवाब नहीं दिया। बोले मैं जवाब क्या देता, मैं तो उसके ध्यान में मग्न था। तो वो अपना सिंगी ऋषि ने श्राप दे दिया उसको। तो सत्पुरुष लोग हमेशा सत्पुरुषों का कदर करते हैं। तो उन्होंने सिंगी ऋषि को बुलाया, बोले तूने ये क्या किया, राजा परीक्षित तो धर्मात्मा है, राजा परीक्षित तो धर्मात्मा है, ऐसे धर्मात्मा को तूने श्राप दे दिया।
बोले गुरुदेव आपके गले में सांप क्यों डाला उसने? आपका निरादर क्यों किया? आपका अपमान क्यों किया? तुमने ये श्राप वापस लेना चाहिए। गुरुदेव मैं वचन लेके आया हूँ, वर लेके आया हूँ कि जो मैं बोलूँगा सत्य होगा। तो राजा तो सिंही अपना विभांडव ऋषि सिंही को समझाते हैं, वो उसने नहीं, परीक्षित ने नहीं किया, कलयुग ने किया। सिंही ऋषि आश्चर्यचकित हो गया, कलयुग ने कैसा किया? बोले एक दफा कलयुग मिला परीक्षित से और परीक्षित को बोला मेरे निवास स्थान की कोई जगह तो बताओ, क्योंकि मेरा समय आ रहा है। तो राजा परीक्षित ने उसे कहा कि जहाँ पर ज्वारी लोग बैठते हैं वहाँ तुम जाया करो, जहाँ पर चोर लोग बैठते हैं वहाँ तुम जाया करो, जहाँ पर यार लोग बैठते हैं पर स्त्री के संग करने वाले, ऐसे बातों में संग करने, उनके पास जाया करो, वहाँ जाया करो, वहाँ जाके निवास स्थान करो। बोले साहब हे राजन कुछ अच्छी जगह भी तो मेरे लिए बताओ। आपने सब ऐसी जगह बताई जो बोल गुरु नानक देव की। अच्छा बोले जहाँ सुनना हो वहाँ तुम जाया करो, सुनना हो वहाँ जाया करो। तो राजा परीक्षित के माथे पे मुकुट था सुनने का, कलयुग मक्खी का रूप धारण करके उसके ऊपर बैठ गया और उसे प्रेरित किया कि तू मेरा अपमान कर, विभांडव ऋषि का अपमान कर, बोल गुरु नानक देव की। परीक्षित ने गलती नहीं की, कलयुग ने गलती की है, बोल गुरु नानक। लेकिन अब मैं क्या करूं? बोले गुरुदेव जो वचन मैंने निकाला सो सत्य होके रहेगा, उसे 7 दिन के अंदर मरना है सर्प के डंक से, बोल गुरु नानक देव। तो राजा परीक्षित को विभांडव ऋषि ने संदेशा भेजा, भाई ऐसी ऐसी तेरे से बात हो गई है, ऐसा ऐसा तू व्यवहार किया है और तेरा 7 दिन के अंदर मौत होना है। तो राजा परीक्षित ने गंगा के अंदर एक शीश महल बनाया, कांच का महल बनाया। अभी भी इंजीनियरिंग है लेकिन पहले भी इंजीनियरिंग थी। बहते हुए पानी में शीश महल बनाया। शीश महल बनाने का, ये सब शास्त्रों में बातें हैं लिखी हुई। शीश महल बनाने का ऐसा उद्देश्य था कि वहाँ कीड़ी भी नहीं आ सके, एक कीड़ा भी नहीं आ सके। और सुखदेव मुनि को कथा के लिए बुलाया भागवत की। वह 7 दिन कथा सुनता रहा। अब इधर तक्षक को पता पड़ा कि मुझे उसको डंक डंक मारना है। इधर धनवंतरी को भी पता पड़ा। धनवंतरी बोला मुझे उसे बचाना है, वो परोपकारी राजा है, वाकई परोपकारी राजा है। तो राजा परीक्षित साथ सांझी। तो धनवंतरी भी गया, तक्षक भी गया। अब दोनों एक रास्ते पे मिले, राजा के महल को जाता था। तक्षक ने पूछा तू कौन है, तू कौन है? धनवंतरी ने कहा कि तू कौन है? जैसे रास्ते पे 2 अपरिचित लोग मिलते हैं तो फिर पूछताछ होती है। बोले मैं तक्षक नाग हूं। तक्षक नाग है? हाँ। तू कहाँ जा रहा है? बोले मैं परीक्षित को डंक मारने जा रहा हूं, क्योंकि उसे सिंही ऋषि ने श्रापित किया है। सत्कर्म पे चलने वाले लोग जो बोलते हैं सत्य होता है। आप भी सत्कर्म पे चलिए। आपको भी लाल बोले ये राजा, ये एमएलए, ये एमपी, ये ऐसा था, अच्छा था, बोल गुरु नानक देव। सत्कर्म करिए, आपके साथ परमेश्वर सहायक रहेगा। तो धनवंतरी बोला वो परोपकारी है, वो देवता पुरुष है, उसकी मैं जिंदा कर दूंगा। है
मैं मारने जा रहा हूँ, तू जिंदा करने जा रहा है। अब काल पाए काल पाए तक्षक सुरपुर कियो पयान। अब उसका समा आ गया था। उसका आखण जोर चुपे न जोर, जोर न मंगण देण न जोर, जोर न जीवन मरण न जोर। जब आदमी को मरना होता है तो कोई नहीं बचा सकता। तो तक्षक बोलता है कि मैं उसको डंक मारने जा रहा हूं। धन्वंतरी बोला मैं उसको बचाने जा रहा हूं। मेरी आंखों में अमृत है, मैं जिसको भरपूर निगाह से देखूंगा वो जीवित हो जाएगा। तो वहां पर एक लकड़हारा पीपल के झाड़ के नीचे, बड़ा बड़ा दरख्त था, या बड़ के झाड़ के नीचे काम कर रहा था। पशु पक्षी बैठे थे। तो तक्षक नाग ने एक फूंक मारी, सब स्वाहा राख हो गए। लकड़हारा, पशु पक्षी, पूरा डाल। अब धनंतरी दैत वैद बोलते हैं कि नहीं, धनंतरी अवतार बोलते कि नहीं, तू अब ऐसा कर, इसको फूंक मार दे, पूरा प्लेन मैदान कर दे, मेरे को पूरा फूंक मार दे। तू बोलेगा राख को जिंदा किया। तो दूसरी फूंकार मारी, पूरा मैदान सफा हो गया, प्लेन, जैसे ये फर्स्ट प्लेन है। ये सासनी धनंतरी ने देखा अमृत दृष्टि से। महापुरुषों के दृष्टि में अमृत रहता है, बोल गुरु नानक देव की। हाँ, संतों महात्माओं के दृष्टि में अमृत रहता है। करके तो वो नानक नदरी देखे और पवित्र, देखे और तर गए। तो सासनी धनंतरी ने क्या किया, अब तूने कर लिया सब कुछ। हाँ बोले, मैंने सब कुछ कर। अच्छा अब तू बाज हो जा। धनंतरी ने वो जगह को जहां पर तक्षक ने डंक मारा था अमृत भरी दृष्टि से देखा। नानक नदरी नदर निहार, और वो वृक्ष हरा भरा हो गया, वही लकड़हारा, वही पशु पक्षी, ढाल के पत्ते इससे ज्यादा अच्छे हो गए। तक्षक ने देखा, बोल गुरु नानक देव की जय। ये तो बोल गुरु नानक देव की जय है। ये तो मेरे को मारने नहीं देगा। तो तक्षक बोला धन्वंतरी जी को, बोले भाई तुम्हारा हमारा मेल हो नहीं सकता। मैं जा रहा हूँ मारने, तुम जा रहे हो जिंदा करने, इसलिए हम दोनों आपस में ना मिले तो अच्छा है। तू अपना काम करना, मैं अपना काम करूँगा। मैं अपने रास्ते से जाता हूँ, तू अपने रास्ते से जा। सासनी दोनों अपने रास्ते से अलग गए। अब तक्षक था कपटी, वो एक सुनने की सौंटी, सौंटी 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 को हिंदी में क्या कहते हैं? पीटनी, पीटनी, जैसे आप कपड़ा पीटते हैं, वो सुनने की पीटनी इतनी सी अच्छी बना करके रास्ते पे लेट गया। धन्वंतरी ने देखा कि इस रास्ते पे सुनने की पीटनी पड़ी है, बोल गुरना, छोटी बड़ी सुंदर है, अच्छी है। तो उसने क्या किया, वो पीटनी उठा ली। सुनने की है, किसी की नहीं है, मेरी, बोल गुरना, मेरी है, बोल गुरु। ले लिया, उठा लिया। अब उठा लिया, परमेश्वर की प्रेरणा, परमेश्वर की आज्ञा, धन्वंतरी को लगी पीठ में खारस, खुजली 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 खुजली। तो अब उसका हाथ नहीं पहुंचे, ऐसा खोजे तो खुजली को, तो उसने वो पीटनी उठाई, सुनने की पीटनी उठाई और ऐसा ऐसा करके खुरचा। अब वो तो पीटनी नहीं थी, वो तो तक्षक नाग था। उसने डंक मारा पीठ में, जहाँ पर तक्षक की दृष्टि, अपना धन्वंतरी की दृष्टि पहुँच नहीं सकती थी। इसलिए गुरु गोविंद सिंह ने लिखा है, काले पाए तक्षक हन्यू, काले पाए तक्षक हन्यो, काले पाए तक्षक हन्यो, काले पाए तक्षक हन्यो। सुरपुर कियो पयान,
सुरपुर कियो पयान, सुरपुर कियो पयान, सुरपुर कियो पयान। अब तक्षक का रास्ता साफ हो गया, क्योंकि धनवंतरी बोल गुरु नानक देव की जय। शीश महल की सुरक्षा व्यवस्था बड़ी तेज थी। जहाँ सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को भागवत कथा सुना रहे थे। शीश महल में सिर्फ माली को अंदर आने की अनुमति थी, जो पूजा के लिए रोज फूल लाता था। जिस बाग में माली फूल तोड़ रहा था, तक्षक गुप्त रूप से कीड़े का छूटा रूप धार कर उसमें घुस गया। वही फूल तोड़कर माली ने शीश महल में पहुंचा दिए। जब सुखदेव मुनि ने कथा का भोग पाकर राजा को फूलों का प्रसाद दिया और उन फूलों को सूंघते ही तक्षक ने सर्प रूप धार कर उसे डस लिया और राजा परीक्षित मृत्यु को प्राप्त हुआ। इसी तरह श्री धन्वंतरि जी ने रोग रहित औषधियाँ प्रदान कर सृष्टि को निहाल किया, जो आयुर्वेदिक ग्रंथों में वर्णित है। बोल गुरु नानक देव